बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द एवोगैड्रोज कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं समझ पाते कि एवोगैड्रो कांस्टेंट को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करें, क्या होता है ये। तो ये लेक्चर आप जब कंप्लीट देखेंगे, उम्मीद है आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में एवोगैड्रो कांस्टेंट को लेते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर पूरा देख लेते हैं आपको होपफुली बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर होता क्या है। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हम लोग बाद में इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि लाइक जैसे देखें 12 ग्राम ऑफ कार्बन, वो कार्बन जिसका मैस 12 होता है। ठीक है, मीन्स के वो कार्बन का आइसोटोप जिसका मैस 12 होता है। अगर मैं उसका मैस ले रहा हूँ ग्राम्स में, जो कि 12 ग्राम हो गया। अगर आपके पास कार्बन का 12 ग्राम अवेलेबल है, देन उसमें इतने, ये जो नंबर लिखा हुआ है बहुत बड़ा 602 और आगे ये 21 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा कार्बन के एटम्स होते हैं। दोबारा से समझ लीजिए कि अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन है तो उस 12 ग्राम में कितने कार्बन के एटम्स होंगे। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये वाला, इतने कार्बन के एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये जो इतना बड़ा नंबर है, दिस ह्यूज नंबर इज़ कॉल्ड द एवोगैड्रोज कांस्टेंट। इसी नंबर को बेसिकली, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोज कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक हो गया। इट इज़ रिटन इन ए शॉर्ट वे। आप इसको 10 की पावर में कैसे लिखोगे, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। ठीक है, ये जो नंबर होता है इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं या एवोगैड्रोज कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो जी एवोगैड्रो नंबर को या एवोगैड्रो कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपके पास 1 मोल है, ठीक है, अब वो सब्सटेंस कौन क्या क्या हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, या फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो अगर इन सब्सटेंसेस का आपके पास 1 मोल है तो उसके 1 मोल में जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, इतने 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी ऊपर कि आपके पास कार्बन का 1 मोल है। 1 मोल का मतलब है कि आपके पास कार्बन का 12 ग्राम है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के मैस को अगर आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास मोल। कार्बन जो होता है उसका मैस 12 होता है। अगर आप उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मतलब है ये कार्बन का आपके पास 1 मोल है। अब कार्बन क्योंकि एटम एलिमेंट है और हम अकेले एलिमेंट के एटम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस एवोगैड्रो नंबर के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एटम्स के 12 ग्राम कार्बन में 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स होते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स पे, जिसमें सबसे पहली एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सोडियम की। सोडियम इज़ मेड ऑफ सिंगल सोडियम एटम। सोडियम मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता, सोडियम अकेला रहता है एटॉमिक फॉर्म में, जिसका सिंबल Na होता है। ठीक है, नेट्रियम
इसका लैटिन नेम है। तो इसका सिंबल क्या होता है, Na। सोडियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 23 होता है। अगर आप इसके मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर नीचे आप देखें 23 ग्राम्स, तो इसका मतलब ये है कि 23 ग्राम्स अगर आपके पास सोडियम है तो उसमें 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 सोडियम के एटम्स होंगे। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सपोज आयोडीन है हमारे पास। आयोडीन का जो फार्मूला होता है वो I2, आयोडीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, अकेला नहीं रहता। ठीक है, एक आयोडीन का मास कितना होता है 127, तो ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा आयोडीन का, मींस के I2 का 254। अगर आप इस 254 को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ आयोडीन। ठीक है, और 254 ग्राम्स जब आपके पास है आयोडीन का, ये जैसे यहाँ पे आप मैंने शो की हुई है आयोडीन, तो उसमें 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि आयोडीन हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, I2 की फॉर्म में। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, दोबारा से देख लें। अगर 1 मोल आयोडीन है मीन्स के I2 जिसका मास 254 ग्राम है, तो अगर आपके पास आयोडीन 254 ग्राम्स अवेलेबल है तो उसमें 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर का आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि वाटर एक मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला H2O होता है। एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, जिसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, क्योंकि एक ऑक्सीजन जिसका मास 16 होता है, 16 होता है, और 2 हाइड्रोजन हैं जिनका मास 1 होता है, तो टोटल मास 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 2 + 16 18 वाटर का हो गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब अगर वाटर का आपके पास 1 मोल है, 1 मोल मीन्स के 18 ग्राम पानी है, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, वाटर क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो आप यहाँ पर भी एवोगैड्रो नंबर के साथ कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूल्स का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, और 1 मोल वाटर में हमेशा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक हो गया जी, तो ये तो था कॉन्सेप्ट अबाउट एवोगैड्रोस कांस्टेंट का, और आप कैसे इसको मोल के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन देख ली, एक्सप्लेनेशन देख ली, एग्जांपल्स देख ली। होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।